लोकसभा चुनाव के छठवें चरण की तैयारियां तेज़ हो गई हैं और अब 25 मई को मतदान होना है। हम इस वक्त फूलपुर में हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और तमाम अन्य पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ सिंह मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है और बसपा ने भी जगन्नाथ पाल को इस चुनाव मैदान में उतारा है। अब इस 25 तारीख को हुए मतदान के बाद कौन 400 पार होगा या किसके बनेगी सरकार, आइए इन लोगों से जान लेते हैं। ये वोटर हैं और यहाँ के जो लोग हैं इनसे जानते हैं कि जो क्या माहौल चल रहा है और इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम लईक अहमद है। ये क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा चुनाव है इस वक्त और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 400 का नारा जो है खिलाफ है। पक्का? बिल्कुल पक्का। कैसे? इसलिए उनका जो नारा रहता है वो जुमला ही रहता है। जैसे 15 लाख जुमला था और तमाम बातें उनकी जुमला है। ये अब 5 किलो राशन नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन की क्या बात आपको अच्छी लग रही है जिससे आप उस तरफ जा रहे हैं? इस वक्त राहुल गांधी जो देश के अंदर जो है संविधान बचाने के लिए निकले हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जो है इंडिया गठबंधन का जो है पल्ला भारी है। बिल्कुल, ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम जानेंगे क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के। इस चुनाव तो देश का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है और मैं समझता हूँ कि यह चुनाव, इस बार का जो चुनाव है वो आम जनता चुनाव लड़ रही है। नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है इस चुनाव को। तो क्या लग रहा है 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? प्रधानमंत्री कुर्सी जनता ने फैसला कर लिया, जनता बदलाव चाहती है और मैं समझता हूँ 2024 में जो चुनाव हो रहा है वो बदलाव का चुनाव, पूरा देश बदलाव चाहती है कि बदलना चाहिए। 400 पार का नारा? 400 पार तो वो उनकी मर्जी है ना, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, लेकिन सरकार हम बनाने जा रहे हैं, ये बात। बिल्कुल, उनका दावा है कि ये देखिए बकरे के साथ यहाँ पर लोग हैं। नाम बताएं अपना। पप्पू। क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? कब की गठबंधन हम लोग बदलना चाहते हैं, गठबंधन के अंदर आएंगे। अब हम लोगों को पता कोई नौकरी चोकरी तो मिल नहीं रही है, सारे बच्चे जहाँ पे हैं वहीं के वहीं हैं। कौन नौकरी दे रहा है? कौन नौकरी कहाँ दे रहे? जो जब से बंद कांग्रेस ने दिया, जब से बंद ही चल रहा है। जो दे भी रहे हैं वो कट गया है। तो बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं नौकरी दे रहे हैं युवाओं को। अरे कहाँ दे रहे हैं? कौन दे रहा है? बीजेपी के लोग दे रहे हैं। नहीं दे रहे? कहाँ दे रहे हैं? जो हैं वो बेरोजगार करे दे रहे हैं। अच्छा, ये लोग नाराज़गी काफ़ी देखने को मिल रही है। क्या भैया बताइए, रोजगार चल रहा है सही? नहीं, रोजगार बिल्कुल बेकार है भाई। सब खत्म हो गया, इलाहाबाद का शांति सब खत्म है। ये गरीब जनता मर रही है, सब भूखे प्यासे। ये मोदी की देन है। राहुल गांधी आए तो कुछ हो। इतना विश्वास है, पूरा विश्वास है। ये मेरठ से आए बेचारे। तो यहाँ पे क्या लगा? लोग काम करते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, जा रहे घर पे वापसी अपना। रोजगार जो कह रही है बीजेपी, रोजगार बेकार खत्म है बिल्कुल। बीजेपी तो कह रही रोजगार दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है रोजगार क्या दे रहे? बीजेपी और आदमी खा नहीं। क्या कहेंगे? महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, यही मुद्दा है हमारा, इसी मुद्दे पे वोट देंगे। महंगाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, रोजगार कौन दे? उसी कहा जाएगा ना। देखिए, मौजूदा हाल में जो सरकार है वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और ना बेरोजगारी पे, लिहाजा मौका तो 10 साल हो ही है। अब दूसरे को भी चेक करके देखिए। रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कह तो रहे हैं रोजगार इतना दे रहे हैं। कहीं कुछ नहीं है, कागज़ पे होगा। क्या विकास दिख रहा है इन 10 सालों में? कुछ नहीं, यहाँ कोई आया ही नहीं आज तक जीतने के बाद। क्यों जी, MP कोई आया ही नहीं अभी 10 सालों में? कोई नहीं आया? एक बात नहीं है। कोई ऐसी जगह बता दें कहीं ईंट रखी गई उनके नाम की। नाम बताएं। इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है कांग्रेस का गठबंधन जो शानदार तरीके से जीत रहा है। इतना बीजेपी के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। विनाश का है, विनाश दिया है पूरे 10 साल में। आप देख लीजिए, सिर्फ सांप्रदायिक दंगे, सिर्फ जो है बेरोज़गारी, काम नहीं, मार्केट में नहीं, नौकरी नहीं, समाप्त कर दिया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा टीवी खोलिए, कोई दूसरी बात ही नहीं।
तो आप अपनी बात को कैसे रखिएगा? जब खोलिए, जब हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पे घुस रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, रामनवमी के नाम पे देश के 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके अलावा कुछ भी हासिल हुआ? हिंदू खुद परेशान है, मुसलमानों के लिए भी तो काम किया है बीजेपी ने। मुसलमानों के लिए कौन सा काम किया है? अगर एक भी काम आप बताइए। मुसलमानों को तो बिल्कुल सफाई पे हम आता है, ना पार्टी में लेते, ना टिकट देना। और उनके बयान देख रहे हैं, घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा पैदा करने वाला हमको बता रहे हैं। हाँ, इससे ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहा है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहता हो घुसपैठिया बता रहा है, ये घुसपैठिए। हम लोग यहाँ अब क्या लग रहा है 2024 को लेकर? 2024 में इनका रुखसती है, और अगर दुर्भाग्य से नहीं हुई तो देश इसको झेलेगा। क्या कहेंगे इस बार? आप नाम बताएं। अब्दुल मुस्तकीम। तो इधर 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? 2024 का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पे होगा आपकी, क्योंकि जनता बेरोजगारी महंगाई से परेशान है, रोजगार ख़त्म है, जनता सड़कों पे है। अब राहुल गांधी एक उम्मीद है जनता की, जो बेरोजगारी को दूर शायद करे। कितनी उम्मीद है राहुल गांधी? 95% मानिए। मोदी से 5% उम्मीद थी, वो भी ख़त्म हो गई। उन्होंने 10 सालों में तो बहुत विकास किया है। 10 सालों में हिंदू मुसलमान किया है उन्होंने, विकास तो कुछ किया नहीं है। अभी भी प्रधानमंत्री के पद पे रह के वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि ऐसे पद पे रह के वो हिंदू मुसलमान करें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में यहाँ पर कोई सांसद आया आपके लिए? जी नहीं, बीजेपी की सांसद 10 साल से थी। इस इलाके में किसी ने बता दिया हो कि ये कोई आया हो? हमारी नज़र में तो अभी तक सांसद यहाँ कोई आया ही नहीं। यहाँ किसी भी एमपी का काम नहीं दिखेगा आपको। अच्छा, पूरे यूपी की बात करें, विकास दिखता है? विकास कहीं नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों परेशान हैं, दोनों बेरोजगारी पे वोट कर रहे हैं आपकी, महंगाई बेरोजगारी पे। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, क्या लग रहा है इस 2024 के चुनाव को लेकर के? ठीक है, क्या नाम है, देश के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ अच्छा कौन कर रहा है? अच्छा तो दोनों ही पार्टी करेंगी, ये भी अच्छा कर रही है, वो भी अच्छा करेंगे, आ जाएंगे तो। विकास किसने किया है? विकास तो दोनों लोग, इससे पहले वो भी थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो भी विकास करती थी। अब ये भी विकास कर रहे हैं। विकास में कोई कमी नहीं, विकास में कोई कमी नहीं है। बाकी जो हो रहा है सब ठीक ही है। सब ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इकट्ठा हैं। और नाम बताएं अपना। मेरा नाम राजदीप है। राजदीप भाई, क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? नहीं, इस बार तो बदलाव ज़रूरी है। क्या बदलाव चाहते हैं? बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो युवा नेता है, युवा लोग हैं, वो बहुत बेरोजगार हो गए। कोई नौकरी नहीं, कोई वो नहीं है, इसलिए बदलाव ज़रूरी है इस बार। तो बीजेपी की सरकार में क्या रोज़गार नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नौकरी नहीं। 10 साल हो गया, कोई भी नौकरी नहीं। सिर्फ फार्म आता है और निरस्त हो जाता है। जो पैसा होता है उनके खाते में चला, जो अभी नहीं हो पाया है। नहीं, गली रोड सड़कें जो है तो विकास है, लेकिन जब तक युवाओं को नौकरी नहीं तो कोई विकास नहीं। 10 साल के अंदर महंगाई देखी है, और महंगाई के अलावा कुछ देखा ही नहीं है। इस सरकार में जो अटैक पढ़ाई पे है, जो इंसान पढ़ेगा नहीं, पेपर बार बार लीक हो रहे हैं बच्चों के। जब तक पेपर की लीक होना नहीं बनेगा, इसका बंद नहीं होगा, तो शिक्षा कैसे मिलेगी? आज के युवाओं को शिक्षा कैसे मिलेगी? इंसान इतनी दूर से आ रहा है, पेपर देने के लिए आ रहा है, पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, वो वापस जा रहा है। तो बदलाव ज़रूरी है सर इस सरकार में, तो क्योंकि हर सत्ता इंसान ये चाहती है कि जब सत्ता जाने का डर होगा हर किसी को, तो वो काम भी अच्छा करेगी सर। जब सत्ता का डर ही नहीं है तो काम क्या करेगी? वो तो अपनी मनमानी करेगी। तो विकास कौन कर रहा है? विकास कौन कर रहा है? बस एक चीज़ में तो इसमें इस सरकार ने योजना अच्छी करी है कि गुंडागर्दी कम हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है, मगर विकास में नहीं सर। विकास में तो अभी बहुत पीछे है, और देशों से भी बहुत। बिल्कुल ये मानते हैं कि इस सरकार में जो गुंडा है, माफिया है, उन पर कमी आई है, लेकिन रोज़गार के नाम पर नहीं है। युवा रोज़गार के लिए परेशान है, क्या कहेंगे? ठीक है, कहे तो दिया, बोल रोज़गार के लोग हैं, ये वोटर हैं। अब 25 तारीख को जब मतदान होगा, इसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा।